हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त स्पिरिचुअल सोनम। आज हम बात करेंगे कि हम इतना राइटिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, 555 टेक्निक कर रहे हैं, डिक्लेरेशंस कर रहे हैं, हम अफर्मेशंस लिख रहे हैं, हम दिन रात उसी चीज़ को लिखे जा रहे हैं। बट वो सारी चीज़ें दूसरों के लिए काम कर रही है, पर हमारे लिए क्यों नहीं कर रही है। ये बहुत छोटा सा और सिंपल सा वीडियो होगा आपके लिए। माय डियर फ्रेंड्स, आप कितने बार लिखते हो वो मायने नहीं रखता। आप कितने दिल से और शिद्दत से लिखते हो वो मायने रखता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली क्या है? इट्स अ साइंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक वाइब्रेशन है, एक फ्रिक्वेंसी है। जब आप से वो फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांड में जाती है तो वही आपके जीवन में लौट कर आता है आपका सत्य बन के। जब आप उन चीज़ों को लिख रहे होते हो तो मैंने कई बार देखा है, जैसे जब मेरा भाई नया नया लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहा था तो मैं उसे हमेशा कहती थी कि नहीं, तू 555 टेक्निक कर, तू 555 टेक्निक कर। तो मेरे डर से बैठ तो जाता था, लेकिन बस लिखे जाता था। और फिर कहता कहता था 5 दिन बाद, देखो हुआ तो नहीं। लोगों का तो तुम कहती हो कि तुरंत ही हो जाता है, सेकेंड डे भी हो जाता है, थर्ड डे भी हो जाता है। मेरा तो लिख के अब इतना 5 दिन हो गया फिर भी नहीं हुआ। फिर हफ्ते बाद फिर आता था, बोलता था देखो अब तो 1 वीक हो गया फिर भी नहीं हुआ। लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखना तो बस एक टूल है। ये प्रैक्टिस कराई जा रही है ताकि आप उस इमोशन में एंटर कर सको, उस इमोशन को यूनिवर्स में भेज सको, क्योंकि ब्रह्मांड आपकी भावनाओं को प्रतिसाद देगा, आपके वाइब्रेशन को प्रतिसाद देगा। बट अगर आप बस लिखने के लिए लिख रहे हो तो वो बस एक पल है, एक एक चीज़ है, एक टास्क है जो आप कंप्लीट कर रहे हो और वो ख़त्म हो रहा है। उससे कोई बदलाव आपके जीवन में नहीं आएगा। तो उससे बेटर है लिखना बंद कर दो। ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए लिखना ही काम करे। किसी के लिए विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से काम कर लेगा, किसी के लिए बातें करना बहुत अच्छे से काम कर लेगा, किसी के लिए राइटिंग अच्छे से काम कर लेगी। सबके अपने अपने तरीके होते हैं जिसमें वो एकदम हाई फ्रिक्वेंसी में चले जाते हैं। फीलिंग इज़ द सीक्रेट। अगर आप कुछ लिख रहे हो तो अगर आप उसमें इमोशंस को मिक्स कर दो ना, तो ही जाके आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। इमोशंस होने चाहिए। वो हो चुका है, मतलब जो आप लिख रहे हो। अगर सोनाली लिख रही है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम अर्निंग 15 लाख रुपीज़ पर मंथ। तो जब सोनाली लिख रही है तो सोनाली को विजुअलाइज करना है कि इस वक्त उसके अकाउंट में 30-40 लैक्स ऐसे ही पड़े हैं, क्योंकि वही सोनाली का सत्य है कि सोनाली महीने के 15 लाख कमा रही है। आपको आपके मैनिफेस्टेशन को सबसे पहले आपका सत्य मानना है, सत्य मान के लिखने बैठना है। जब लिखने बैठते हो तो इमोशंस आपके अच्छे होने चाहिए, आपके इमोशंस एलिवेटेड होने चाहिए। तो बेटर है लिखने से पहले कोई अच्छा सा गाना सुन लो, अपने इमोशंस को शिफ्ट करो, अच्छी सक्सेस की कहानी सुनो, सक्सेस स्टोरी सुनो, उसके बाद आप लिखने बैठो। एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर क्रिएट करो, एक अच्छी सी सेंटेड वाली आप कैंडल लगा लो, परफ्यूम वाली, अच्छा सा परफ्यूम लगा लो और अच्छे माहौल में लिखने बैठो। आपके अगर इमोशंस अच्छे रहेंगे ना तो मूड तो ऐसे ही बन जाएगा। तो जब आप अच्छे मूड में लिखते हो वो तो होना ही होना है। हम बस एक टास्क दिया है, इन्होंने किया है, इसने किया है, इसने बोला है तो मुझे भी करना है। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो जीवन कभी नहीं बदलेगा। अगर आपको सच में बदलना है तो बस एक बार लिखो महीने में, बट इस तरीके से लिखो ना कि बस पूरी कायनात उस चीज़ से आपको मिलाने की साजिश करने लग जाए। सो अगर सोनाली लिख रही है कि सोनाली 15 लाख महीने का कमा रही है, तो सबसे पहले वो मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं है, मुझे वो मैनिफेस्ट करना ही नहीं है, क्योंकि वो मेरा सत्य है। मैनिफेस्टेशंस कब पूरे होते हैं? जब आप उसको सत्य समझते हो। तो सत्य समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप उसको अपना सत्य, अपना ट्रुथ बना लेते हो तो लिखते समय आप उस फ्रिक्वेंसी में पहुंच जाते हो, उस पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाते हो जहां सोनाली 15 लाख महीने के आराम से कमा रही है। तो अब जब सोनाली वहां पहुंच गई है
तो सोनाली ग्रैटिट्यूड दे रही है, तो वो भाव समझ के मुझे लिखना है कि जो मेरी चीज़ मैं मांग रही हूँ वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। जो द सीक्रेट में हम कई बार पढ़ चुके हैं बट उसे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार लिखिए, हफ्ते में एक बार लिखिए, महीने में एक बार लिखिए, लेकिन माहौल बनाकर फीलिंग के साथ लिखिए, क्योंकि फीलिंग इज़ द सीक्रेट। जैसे मैं केक बना रही हूँ, तो अगर केक बनाते समय अगर मैं उसमें बेकिंग पाउडर ही ना डालूँ, बेकिंग सोडा सॉरी, अगर मैं उसमें बेकिंग सोडा ना डालूँ, इनो ना डालूँ, तो क्या केक फूलेगा? नहीं। तो वैसे ही अगर हम हमारे मैनिफेस्टेशंस में, फिर वो विजुअलाइजेशन में हो या राइटिंग प्रैक्टिस में हो या बोलने वाली प्रैक्टिस में हो, अगर आप उसे फीलिंग के साथ नहीं करेंगे तो वो मैनिफेस्टेशन पूरा ही नहीं होगा। अगर आप अच्छे से मैनिफेस्ट करना चाहते हो, भले एक बार एक सेंटेंस लिखे, लेकिन इतने शिद्दत से लिखे कि वो सारी चीज़ें आपकी पूरी ज़रूर होंगी। सारे मैनिफेस्टेशंस पूरे होते हैं। जब मैं मेरे डायरीज़, पुरानी डायरीज जब खोलती हूँ, तो पता चलता है कि अरे हाँ, 1 साल पहले ये लिखा था, देखो ये भी हो गया, वो भी हो गया। तो सारी चीज़ें हम सबकी पूरी होंगी, लेकिन उसके लिए हमें टेक्निक को इस्तेमाल नहीं करना है, हमें अलाइन होना है यूनिवर्स के साथ। जो टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं वो आपको बस हाई फ्रिक्वेंसी में लाने के लिए है, आपके माइंड, बॉडी और सोल को अलाइनमेंट में लाने के लिए है। आपके दिल में जो चल रहा है वो आपके ज़बान पे होना चाहिए, जो आपके ज़बान में है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, बस 17 सेकेंड्स। यही वो रूल है जिससे आपकी सारी राइटिंग प्रैक्टिसेस फुलफिल होंगी। फिर आप 555 टेक्निक करो, 111 टेक्निक करो, आप एक बार लिखो, आप अफर्मेशन लिखो, आप ग्रैटिट्यूड लिखो, आप कुछ भी लिखो, लेकिन फीलिंग के साथ लिखो और देखिए आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ये एक टेक्नीक होती है जो आपको कुछ सालों के लिए इस्तेमाल करनी होती है, 2 साल, 3 साल, 4 साल। फिर आपको एक बार उनकी आदत हो गई ना, फिर आपको ये सारी टेक्निक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप बस सोचोगे और वो चीज़ें आपके लिए होना शुरू हो जाएंगी। जैसे जब मैं एक्टिवा चलाने सीख रही थी, तो बिगनिंग में मैं थोड़ा पाँव नीचे रखकर धीरे धीरे एस्केलेटर दूंगी, फिर मैं मुआवजा लूंगी कि मैं टर्न कब लूँ, मिरर में देखो, ये करूँ। बट एक बार मैं चलाना सीख जाती हूँ, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद मैं ऑटोमेटिकली सीख जाती हूँ। फिर वो तो मेरे ब्रेन में ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि मुझे बस चाबी मैंने चलाई, फिर भी मैं फ़ोन पे अगर किसी से बात भी कर रही हूँ तो भी मेरा ड्राइविंग ब्रेन अच्छे से ही काम करेगा, क्योंकि वो ऑटो पायलट मोड पे काम करेगा। तो वैसे ही एक बार आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ लिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साइंस को समझ लिया, चीज़ों को मैनिफेस्ट कैसे करना है, उनको अपना सत्य कैसे बनाना है, अगर आपने इस नियम को सीख लिया, तो 2 या 3 साल बाद आपको ये टेक्निक्स इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट उसके लिए 3 साल अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 3 साल, 1 साल, किसी को 6 महीने। तो सबका जो टाइमिंग होता है वो उनकी अपनी अलाइनमेंट में होता है, क्योंकि सबको होने वाले अनुभव अलग-अलग होते हैं, क्योंकि मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, हम सब अलग हैं। है ना? अगर लिख रहे हो तो अच्छे से लिखिए, फीलिंग के साथ लिखिए और देखिए आपके जीवन में मैजिक ज़रूर आएगा। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताना। और भी कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, मैं आगे लेकर आऊँगी। अगर लिख रहे हो तो दिल से लिखिए, क्योंकि जो भी हम दिल से करते हैं वो सारी चीज़ें ज़रूर पूरी हो जाती है। 100% दीजिए, बस किसी ने कहा है, ये टेक्निक्स है इसीलिए फॉलो नहीं करना है। आपको इसलिए करना है क्योंकि आप अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में लेकर जाना चाहते हो। तो जैसे स्कूल कॉलेज में हुआ करता था ना कि हम ख़याली पुलाव बहुत पकाया करते थे। हम यहाँ जाएँगे, हम वो करेंगे, हमारे बर्थडे के दिन ये होगा, वो होगा, और सारी चीज़ें हो भी जाती थी। क्यों? क्योंकि तब रेज़िस्टेंस नहीं होता था। तो सोचने से भी चीज़ें पूरी होती हैं, बट हाँ, आपको 100% देना होगा। अगर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि राइटिंग से बहुत लोगों ने अपने सपने पूरे किए हैं, क्योंकि वो आपको एक जगह बैठाती है। आप राइटिंग करने के लिए ऑफ कोर्स एक जगह बैठोगे, तो जब आप एक जगह बैठते हो तो आप थोड़े काम हो जाते हो, आप शांत हो जाते हो, आप 2 पल निकालते हो अपने दिन भर के भाग-दौड़ वाले दिन से, और तब अपने मैनिफेस्टेशंस के बारे में सोचते हो, उनको पेपर पे उतारते हो, तो आप ऑटोमैटिकली अलाइन हो रहे हो यूनिवर्स के साथ। बस इस साइंस को समझिए
कि कितने बार लिख रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किस फीलिंग के साथ लिख रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। सो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक करना। आप हमें कमेंट भी कर सकते हो, आपके कमेंट्स हमें बहुत अच्छा और मोटिवेट करते हैं और नए वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। सो बहुत अच्छा लगता है जब कोई कमेंट्स में लिख देता है। सो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप मैनिफेस्टिंग।